साथियों नमस्कार, मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि वो फंड जो कि किंग है। आज हम लोग बेसिकली बात करते हैं गिल्ट फंड की। गिल्ट फंड क्या होते हैं, गिल्ट फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिल्ट फंड वो फंड होते हैं जिनमें फंड मैनेजर जो पैसा कलेक्ट करता है उसका इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में और गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में करता है। यानी कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की हों या किसी भी तरीके से जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट का पीछे से बैकअप होता है। तो हम लोग गिल्ट फंड में देखेंगे कि जो गिल्ट फंड होते हैं वो रिटर्न भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो उनकी चैलेंजेस है या जो उसकी कठिनाई है वो है उसके रिटर्न में जो आप देखेंगे वो उतार और चढ़ाव आपको नज़र आएगा। बेसिकली इसकी एक साइकिल होती है और जो इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसमें निवेश किस समय करें। दोस्तों, जब गिल्ट फंड में हमें निवेश करना चाहिए, ऐसे समय पे हम निवेश नहीं कर पाते हैं। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जब हम निवेश करते हैं तो उस समय हम किसी भी फंड की हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि पीछे उसका 1 और 2 या 3 इयर्स का रिटर्न क्या रहा। अगर हम गिल्ट फंड की हिस्ट्री को देख के निवेश करेंगे तो हमेशा हमें बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। इसका जो हमें पीछे देखना है, इसकी जो साइकोलॉजी है, जो इसका इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में है और गवर्नमेंट के बॉन्ड का जो यील्ड है, यानी कि जो उसकी ब्याज दर है, उस पे ये फंड डिपेंड करता है। तो पूरी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो किंग है वो है एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड। इनकी एसबीआई जो म्यूचुअल फंड के द्वारा अब मैनेज्ड है फंड है वो है एसबीआई गिल्ट फंड। अब आती है बात कि इसमें निवेश करने का क्या ये उचित समय है। जी हाँ मित्रों, जो डेट कैटेगरीज है उसका ये प्रमुख होता है कि जब हम उसमें निवेश करें जब बॉन्ड की यील्ड अधिक हो। यानी कि अभी आपने पीछे देखा था कि रेपो रेट बढ़ाए जाने की वजह से सारे जो फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी ब्याज दरें धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं। तो अभी हो सकता है कि आगे रिज़र्व बैंक 1-2 और अपर के जो बेसिस पॉइंट है वो बढ़ाए, और यदि ऐसा होता है तो बॉन्ड की यील्ड अभी और बढ़ेगी। यानी कि ये एक साइकिल होती है। अगर आप पीछे देखें तो 2 साल पहले या 3 साल पहले देखेंगे तो रिज़र्व बैंक ब्याज की दरों को कम कर रहा था। अब साइकिल उल्टी चल रही है, यानी कि यहाँ से ब्याज दरें अब बढ़ाई जा रही हैं, बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है। तो आज हम कोई जो इन्वेस्टमेंट का जो पेपर है, इंस्ट्रूमेंट है, वो फंड मैनेजर अगर परचेज़ करेगा तो उसे हाई यील्ड मैच्योरिटी पेपर मिलेगा, यानी कि आज जो बॉन्ड होगा उसकी ब्याज दर अधिक होगी। तो आज अगर हम निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आप 2-3 साल बाद उस पे हाई यील्ड मैच्योरिटी प्राप्त करेंगे। हम लोग कभी कभी क्या है कि जब रिटर्न देखते हैं, अब जब आपके पास हाई यील्ड मैच्योरिटी का इन्वेस्टमेंट होगा और अगर जब साल 2 साल या 3 साल बाद जब ये इन्फ्लेशन डाउन होगा और रिज़र्व बैंक फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट कट के जब साइकिल में आएगा तो आप देखेंगे कि ये जो गिल्ट फंड होता है वो आपकी इक्विटी रिटर्न से भी आगे निकल जाता है। कई बार इसमें देखा गया कि 12 से 14, 15% के भी रिटर्न आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वो दोस्तों तभी होता है कि जब आपने उचित समय पे निवेश किया हो। तो
अब जबकि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं, जो केंद्रीय बैंक हैं, वो सभी ब्याज दर बढ़ाने में लगे हुए हैं उसी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारे देश का भी जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड का यील्ड है वो बढ़ जाता है। तो निवेश करने का ये सबसे उपयुक्त समय प्रारंभ हो गया है। ऐसे समय में हमें गिल्ट फंडों में निवेश अवश्य करना चाहिए और कम से कम हमें 3 से 5 साल का हॉरिजन रखना चाहिए। आज अगर रिटर्न आप गिल्ट फंड के देखोगे, खास करके एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड के, तो उसमें 2 या 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 2 साल वाले में हो सकता है 3% का रिटर्न हो, 3 साल वाले में 5% का रिटर्न हो। लेकिन जब आप 10 साल का हॉरिजन देखेंगे तो 10 साल का जो रिटर्न है वो आज भी 9.1% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 5 साल 10 साल का टाइम है तो ये एक सबसे सुरक्षित फंड होता है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट करने का चांस नहीं होता है। बहुत सारे जो डेट कैटेगरी के जो भी फंड होते हैं उनमें जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, तो कई बार हमने देखा है, अभी पीछे कई लास्ट 5 ईयर्स में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, यस बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया। तो ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो हमारे डेट के रिटर्न प्रभावित होते हैं। इक्विटी में क्या है कि बाज़ार एक बार नीचे गया है तो ऊपर भी आएगा, लेकिन डेट में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई पेपर डिफ़ॉल्ट हो गया या कोई कंपनी, तो वो उसका प्राइस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप ये एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड देखेंगे तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट के सेक्टर्स में होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में होता है। तो हमारा कहना चाहिए कि इसमें रिस्क का जो है वो बिल्कुल 0% होता है। बस इसमें रिस्क सिर्फ इस बात की है कि हो सकता है कि अगर आप बीच में पैसा निकालते हैं, इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आपको रिटर्न उतना ना मिल पाए। लेकिन अगर आपका पास टाइम है तो आप इसमें निवेश अवश्य करें, क्योंकि ये अब निवेश करने का उचित समय प्रारंभ हो गया है। अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी अगर आगे चल के 1-2 और ऊपर का रेट बढ़ाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में आप एसआईपी मोड भी ले सकते हो, यानी कि लमसम अगर लगाना है तो अब लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप इसमें एसआईपी मोड लेना चाहें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एसआईपी से भी एक बड़े अमाउंट की इसमें एसआईपी कर दें और वो आगे आप 5 साल तक चलाएं तो आपको देखने को मिलेंगे कि आपके रिटर्न लगभग इक्विटी के बराबर ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड का कॉर्पस बड़ा है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी निवेशकों का निवेशित है। यील्ड टू मैच्योरिटी देखेंगे तो इसमें लगभग 5.61% की है। अब आता है लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है। इसमें जो लॉन्ग टर्म है वो अगर आप 3 साल से अधिक समय तक पैसा रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। अगर 3 साल से पहले निकाल लोगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा। यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स आपका जो बनेगा वो इनकम में जुड़ जाएगा। और यदि आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हो, यानी कि 3 साल के बाद में पैसा निकालोगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो इंडेक्सेशन के हिसाब से उस पर टैक्स जनरेट होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें माइनस इन्फ्लेशन इंडेक्स को करके इसके बाद में टैक्स में वो जुड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको रिकमेंड करेंगे, ये बहुत ही उचित समय है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड में निवेश करने का समय। बड़ा सा कॉर्पस है और बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।